Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to discuss a chapter of 9th standard that is intellectual rubbish and its first part. Intellectual rubbish जो है वो एक ऐसा चैप्टर है जो आपको ये बताएगा कि जो अनइम्पॉर्टेंट या ऐसे कुछ बिलीव्स होते हैं जो कई एजुकेटेड पीपल को भी होते हैं, मीन्स जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको भी ये बिलीव्स हमेशा से रहते हैं कि ऐसा क्यों ऐसा होता है, मीन्स वो उसके लॉजिक के पीछे नहीं जाते। तो वो इंटेलेक्चुअल मीन्स एजुकेटेड पीपल और रबिश मीन्स आप कह सकते हैं अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें, अनइम्पॉर्टेंट बिलीव्स। इस पर ये चैप्टर बेस्ड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। टू अवॉइड द वेरियस फुलिश ओपिनियंस दैट विच मैनकाइंड आर प्रोन, नो सुपर ह्यूमन जीनियस इज रिक्वायर्ड। ऐसे कुछ ओपिनियंस जो फुलिश हैं, फुलिश इन द सेंस जो सेंसलेस है, जिनका कोई प्रूफ नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, ओपिनियंस का मतलब होता है जैसे कई बार हमारे खुद के व्यूज़ होते हैं, हमारे थॉट्स होते हैं, तो ऐसे ओपिनियन होते हैं जो फुलिश होते हैं और उनको टू विच मैनकाइंड आर प्रोन। प्रोन मीन्स होता है ऐसी टेंडेंसी हो जाती है, हमारी टेंडेंसी होती है, मीन्स हम उस चीज़ को मान लेते हैं। तो कुछ ऐसे ओपिनियंस होते हैं जिनका कोई सेंस नहीं होता, जिनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, और जो ह्यूमन, मैनकाइंड मीन्स हम ह्यूमन, तो ह्यूमन जिस चीज़ को मान लेते हैं, तो उन चीज़ों को सही करने के लिए किसी जीनियस की या सुपर ह्यूमन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भगवान किसी चीज़ का अवतार लेकर, इनकारनेशन लेकर आएंगे, वो जीनियस, कोई सुपर ह्यूमन जीनियस आएगा हमें उस बिलीफ को सच बताने के लिए कि वेदर दैट बिलीफ इज़ ट्रू और नॉट। देर इज़ नो जीनियस गोइंग टू कम। कोई जीनियस नहीं आने वाला है या इसकी ज़रूरत भी नहीं है उन बिलीव्स को रियलिटी बताने के लिए। अ फ्यू सिंपल रूल्स विल कीप यू नॉट फ्रॉम ऑल एरर बट फ्रॉम सिली एरर्स। कुछ ऐसे सिंपल रूल्स हैं जो आपको समझ आने चाहिए या जिनको फॉलो करके आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि वेदर दिस ओपिनियन इज़ बेस्ड ऑन एनी काइंड ऑफ रियलिटी और नॉट, कि ये जो ओपिनियन है वो इम्पॉर्टेंट है या नहीं, या ये किसी रियलिटी पे बेस्ड है या नहीं है। और वो रूल्स आपको सारी गलतियों से नहीं बट एटलीस्ट कुछ ऐसी एरर्स से बचाएंगे जो सिली है, जो सेंसलेस है। इफ़ द मैटर इज़ अबाउट दैट वन if the matter is one that can be settled by observation, make the observation yourself. अगर कोई ऐसा मैटर है, अगर कोई ऐसी बात है या कोई ऐसा थॉट है जो सिर्फ ऑब्जर्व करने से ठीक हो जाए, मीन्स सपोज करो कोई ऐसी चीज़ है, कुछ हो रहा है, कोई बिलीफ है, और अगर आप उसको ऑब्जर्व करके उस बिलीफ को ये प्रूव कर सकते हैं अपने आप को कि वो बिलीफ सही है या नहीं है, तो ऑब्जर्व करो अपने आप से। ऑब्जर्व करना मीन्स किस चीज़ को ध्यान से देखना, चीज़ को महसूस करना, ऑब्जर्व करना। Aristotle could have avoided the mistake of thinking that women have fewer teeth than men by the simple device of making Mrs. Aristotle to keep her mouth open while he counted. तो एरिस्टोटल कौन थे? एरिस्टोटल एक्चुअली एक एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर थे और साइंटिस्ट भी थे। तो जो राइटर है वो कहते हैं कि एरिस्टोटल ने एक मिस्टेक, उनको ये लगता था, उनकी थिंकिंग थी, उनका व्यू था या ओपिनियन था कि जो विमेन होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, उनके टीथ कम होते हैं मैन से। दे हैव फीवर टीथ। फीवर मीन्स बहुत कम, फ्यू से फ्यूवर बना है, तो बहुत कम टीथ होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। और वो इस चीज़ को अवॉइड कर सकते थे सिर्फ एक सिंपल डिवाइस से, सिर्फ एक सिंपल तरीके से, कि वो क्या कह करते, मिसेस अरिस्टोटल को कहते अपना मुंह खोलो और वो काउंट कर लेते। तो जो उनकी वो थिंकिंग, जो उनका ओपिनियन था, वो सही साबित होता या गलत होता, मीन्स एटलीस्ट उनको पता चल जाता वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ फॉल्स, दिस ओपिनियन इज सेंसलेस। ऐसा नहीं है, सबके ह्यूमन के टीथ इक्वल होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैन के ज़्यादा है, विमेन के कम होते हैं। तो वो सिर्फ काउंट करके इस चीज़ को दूर कर सकते थे, इस भ्रम को, इस ओपिनियन को। ही डिड नॉट डू सो बिकॉज ही थॉट ही न्यू। और उन्होंने ऐसा नहीं किया, वाई? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि वो जानते हैं। हमें क्या होता है, कई बार हम सोचते हैं कि इस चीज़ को हम जानते हैं, तो हम उस चीज़ की रियलिटी तक जाने की कोशिश नहीं करते। हम जानते हैं ऐसा होता है, तो हम उसको नहीं देखते, हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है कि हो सकता है हम भी गलत हों। इसी तरह अरिस्टोटल ने क्या किया, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वाई? बिकॉज उसको लगता था कि वो सही है। अगर वो उसको लगता है सही है तो फिर आगे तो बात जा ही नहीं सकती। थिंकिंग दैट यू नो व्हेन इन फैक्ट you don't is a fatal mistake.
टू विच वी आर ऑल प्रोन। और सबसे बड़ी मिस्टेक, फैटल मिस्टेक मीन्स सबसे बड़ी जो डिजास्टर मिस्टेक है, जो सबसे भयानक मिस्टेक है, वो क्या है? वो मिस्टेक ये है कि हम जानते हैं कि ये है, मीन्स ये सोचना कि हम सब चीज़ें जानते हैं सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। और जिसका हम सब एक तरीके से हमारी टेंडेंसी, ह्यूमन टेंडेंसी है, कोई चीज़ आप जानते हैं तो आप उसकी सतह तक, या फिर आप कह सकते हैं उसके आगे आप जाना ही नहीं चाहते। हमें पता है ना, ठीक है, आपको पता है, तो आप ये नहीं सोचते कि हम इसके बारे में और कुछ ट्राई करें, सर्च करें। बट नहीं, हमें पता है तो बात खत्म। आई बिलीव माई सेल्फ दैट hedgehogs eat black beetles. hedgehogs स्मॉल porcupine लाइक एनिमल होते हैं। तो पोइट कहते हैं, या जो ऑथर है वो कहते हैं, नरेटर कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे बिलीव था इस चीज़ में कि जो hedgehogs होते हैं वो सिर्फ ब्लैक बीटल्स, बीटल्स में स्मॉल इंसेक्ट्स होती हैं, वो खाते हैं। बिकॉज आई हैव बीन टोल्ड दैट दे डू। और क्यों पता था मुझे? क्योंकि मुझे ये कहा गया था, मैंने किसी से सुना था। बट इफ़ आई वर राइटिंग अ बुक ऑन द हैबिट्स ऑफ hedgehogs, I should not commit myself until I had seen one enjoying this unappetizing diet. अब वो कहता है, जो राइटर है वो कहते हैं, या नरेटर कहते हैं कि मुझे इस चीज़ पे बिलीव था कि जो hedgehogs होते हैं वो क्या करते हैं, वो बीटल्स खाते हैं, ब्लैक कलर के बीटल्स खाते हैं। बट अगर मैं उन पे कोई बुक लिख रहा होता तो मैं सिर्फ सुनी सुनाई बात को नहीं लिख देता, मैं उस पर खुद अपना रिसर्च करता। पहले मीन्स मैं ऐसा नहीं करता कि हाँ मैंने सुना है तो मैं उसको लिख दूँ। मैं जब तक उसको देख नहीं लेता, खुद रिसर्च नहीं करता, तब तक मैं उस चीज़ को नहीं लिखता। अरिस्टोटल हावेवर वॉज लेस कॉशियस। लेकिन अरिस्टोटल इतने कॉशियस नहीं थे, इतने ज़्यादा उनको आप कह सकते हैं कि इतना ध्यान नहीं दिया उन्होंने इस चीज़ पर। इस कारण से उन्होंने जो अपनी बात थी उसी को मान के रखा। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, इवन यू कैन सी द क्वेश्चन रिटन ओवर हियर। What mistake could Aristotle have avoided? कौन से मिस्टेक को अरिस्टोटल अवॉइड कर सकते थे? आगे बढ़ते हैं। Many matters, however, are less easily brought to the test of experience. और कुछ मैटर्स ऐसे भी होते हैं जो हम एक्सपीरियंस को देखकर या उस एक्सपीरियंस होकर, हम उस चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस लेकर उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। If, like most of mankind, you have passionate convictions on many such matters, there are ways in which you can make yourself aware of your own bias. कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे पैशनेट कन्विक्शंस मीन्स होते हैं ऐसे बिलीफ, फर्म बिलीफ, ऐसी चीज़ों पे हम कैसा, हमें यकीन है इस चीज़ पर, तो ऐसे जो बिलीव्स होते हैं उनको भी हम समझ सकते हैं कि वेदर वो सही है या नहीं है। और अपने आप के जो एक पार्शियल, बायस का मतलब होता है पार्शियल कैसा होता है, पार्शियलिटी नहीं होती है कि किसी चीज़ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस, किसी चीज़ को कम इंपॉर्टेंस, वो पार्शियल होता है, एक पार्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। तो जो राइटर है, जो नरेटर है, वो कहते हैं कि अगर आप खुद भी अपने कुछ ऐसे बिलीव्स के बारे में जानना चाहते हो कि वो सही है कि नहीं, तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप अपने बायस के बारे में जान सकते हो। इफ़ एन ओपिनियन कंट्ररी टू योर ओन मेक्स यू एंग्री। तरीका क्या है? अगर एक ऐसा ओपिनियन जो आप खुद मीन्स जो आप सोचते हो उसके अपोजिट है, कॉन्ट्ररी का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो आपके अपोजिट होती है। जैसे मैं सपोज करो, आपको कोई चीज़ है, कोई पर्सन है कि हाँ वो पर्सन बहुत अच्छा है, ये आपको ओपिनियन है। अगर सामने वाले का ओपिनियन उस चीज़ से अपोजिट है कि नहीं वो पर्सन अच्छा नहीं है, तो आपको गुस्सा आ जाएगा। तो अगर कोई ऐसा ओपिनियन जो आपको गुस्सा दिलाता है, जो आपको एंग्री करता है, दैट इज़ अ साइन दैट यू आर सबकॉन्शियसली अवेयर ऑफ हैविंग नो गुड रीज़न फॉर थिंकिंग एज यू डू। तो इसका मतलब है, वो एक साइन है कि आप सबकॉन्शियसली का मतलब होता है कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस है, कि कोई ऐसा मेन रीज़न नहीं है जिसके कारण आप ऐसा सोच रहे हो, ये सिर्फ आपकी सोच है। आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। If someone maintains that 2 or 2 are 5 or that Iceland is on the equator, you feel pity rather than anger, unless you know so little of arithmetic or geography that his opinion shakes your own contrary conviction. अब देखिए एग्जाम्पल्स क्लियर हो गया। अगर आपको ये चीज़ सपोज करो, कोई पर्सन है जो कहता है 2 और 2 5 है या आइसलैंड इक्वेटर पर है, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। जैसे किसी ने आपसे कह दिया नहीं 2 और 2 5 होते हैं, तो आप गुस्सा करेंगे क्या? नहीं, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको लगेगा पिटी फील करेंगे आप, उसमें आपको लगेगा अरे ये क्या है,
आपको अजीब फील होगा, लेकिन गुस्सा नहीं आएगा, आप उसको समझाएंगे लेकिन उस पर गुस्सा नहीं करेंगे अनलेस यू नो। और ये क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि अरिथमेटिक आपको पता है 2 और 2 5 नहीं होते, 2 और 2 4 होते हैं। या फिर आपको ज्योग्राफी के बारे में आपको अगर कुछ भी नॉलेज है तो आप उसके जो उसका ओपिनियन है, आपके ओपिनियन से अगर वो डिफरेंट भी है तब भी आप उससे एकदम लड़ाई नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं हो जाएंगे। हिज ओपिनियन शेक्स योर ओन कंट्ररी कन्विक्शन। दैट मीन्स कि सिर्फ थोड़ा सा आपको फीलिंग आएगी कि क्या बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, बट आप गुस्सा नहीं हो जाएंगे। द मोस्ट सेविज कंट्रोवर्सीज आर दोज अबाउट मैटर्स एज टू विच देयर इज़ नो गुड एविडेंस आइदर वे। और सबसे बुरी कंट्रोवर्सीज वही होती हैं जिसमें आपको कोई एविडेंस नहीं होता, किसी भी तरीके का कोई प्रूफ नहीं होता। सो वेन एवर यू फाइंड योर सेल्फ गेटिंग एंग्री अबाउट अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो जब भी आपको लगे कि आपको अगर आपका ओपिनियन सामने वाला डिफरेंट है आपके ओपिनियन से, तो आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, बी ऑन योर गार्ड। तो आप अपने आप को उस टाइम कंट्रोल करो, अपने आप के गार्जियन बनो उस टाइम। यू विल प्रोबेबली फाइंड, आपको ज़रूर मिलेगा ऑन एग्जामिनेशन, दैट योर बिलीव इज़ गोइंग बियॉन्ड व्हाट द एविडेंस वारंट्स। तो आपका जो बिलीफ है और उसका जो एविडेंस है वो दोनों थोड़ा सा डिफरेंट हो रहे हैं, वो अपने बिलीफ के बियॉन्ड जा रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी भी जो बिलीफ है या आपका जो ओपिनियन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत हो सकता है। तो ये एक तरीका है जिससे आप अपने ओपिनियन को चेक कर सकते हैं, अपने बिलीफ को चेक कर सकते हैं एक्सपीरियंस करके। आगे बढ़ते हैं हम। A good way of ridding yourself of certain kinds of dogmatism is to become aware of opinions held in social circles different from your own. Dogmatism का मतलब होता है एक ऐसा, और जैसे हम कोई बिलीव करते हैं बिना एविडेंस के हम किसी बात को मान लेते हैं कि हाँ ऐसा ही होता है, उस चीज़ को आप डॉगमेटिज्म कह सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका इस डॉगमेटिज्म से छुटकारा पाने का, रिट मतलब उस चीज़ से बाहर निकलने का, छुटकारा पाने का, वो ये है that to become aware of opinions held in social circles. That means social circles क्या होता है, जो सोसाइटी जहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग इकट्ठे होते हैं, तो उन सर्कल्स में आप क्या कर सकते हैं, अपने ओपिनियन के बारे में अवेयरनेस आपको मिल सकती है, क्योंकि सब एक जैसा नहीं सोचते। अगर 10 पीपल है तो 10 की अलग अलग थिंकिंग हो सकती है, राइट। 10 नहीं तो एटलीस्ट उन 10 में से 5 की तो अलग थिंकिंग होगी। तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, आपको समझ में आएगा कि हाँ ये ऐसी चीज़ नहीं है, दूसरी चीज़ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं मेरा ओपिनियन ही करेक्ट है, इसका अपोजिट भी करेक्ट हो सकता है। उसी चीज़ से क्या होगा, आपको आपके डॉगमेटिज्म से थोड़ा सा बाहर जा पाएंगे। व्हेन आई वॉज यंग आई लिव्ड मच आउटसाइड ऑफ माई कंट्री। जब मैं यंग था तब मैं कंट्री के काफ़ी बाहर रहता था, इन फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड यूनाइटेड स्टेट्स में। आई फाउंड दिस वेरी प्रॉफिटेबल इन डिमिनिशिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंस्यूलर प्रेजुडाइज। इंस्यूलर का मतलब होता है कि जिससे ना इग्नोरेंस ऑफ अदर थिंग्स आउटसाइड वंस ओपिनियन। दैट मीन्स जैसे कई बार क्या होता है, हम इंटरेस्ट नहीं लेते दूसरों के कल्चर में, हमें लगता है कि बस हमारा ही सब अच्छा है, हम ना दूसरों के कल्चर्स, दूसरों के आइडिया, दूसरे लोगों में इंटरेस्ट नहीं लेते, या फिर हम इग्नोर करते हैं। हमें लगता है कि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा है, हमें लगता है कि हमारे आइडिया, हमारे बिलीफ ही अच्छे हैं, उस चीज़ को आप कह सकते हैं इंस्यूलर। तो वो जब बाहर गए अलग अलग जगहों पर, तो उनको ये चीज़ मिली, क्या देखने को मिला उनको, दैट दिस वेरी प्रॉफिटेबल इन डिमिनिशिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंस्यूलर प्रेजुडाइज। दैट मीन्स कि प्रेजुडाइज का मतलब होता है कि आप पहले से कोई धारणा आपके दिमाग में, कोई व्यू आपके दिमाग में चल रहा है, उसी को आप आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि उन्होंने क्या किया, उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ ये हुआ कि वो अलग अलग कंट्रीज़ में गए, उसके कारण उनकी जो ऐसी थिंकिंग थी, जो दूसरों के कस्टम्स नहीं करना, फॉलो नहीं करना, दूसरों के कल्चर्स को नहीं देखना, दूसरों के आइडियाज़ नहीं सुनना, ये चीज़ उनकी काफ़ी हद तक डिमिनिशमेंट्स कम हुई है। इफ़ यू कैन नॉट ट्रैवल सीक आउट पीपल विद होम यू डिसअग्री। अगर आप इतना ट्रैवल नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उन लोगों से मिले जो आपसे डिसअग्री होते हैं, जो आपके साथ अग्री नहीं होते। एंड रीड अ न्यूज़पेपर बिलोंगिंग टू पार्टी दैट इज़ नॉट योर्स। और ऐसे पार्टी का न्यूज़पेपर रीड करें जो आपकी नहीं है। इफ़ द पीपल एंड द न्यूज़पेपर सी मैड, अगर आपको लगता है कि सामने वाले मैड है। परवर्स एंड विकेट, परवर्स का मतलब होता है स्टबर्नली, स्टबर्न मीन्स ज़िद्दी होना, ज़िद्दी तरीके से अपोज करना, यह विकेट हैं। रिमेन योर सेल्फ दैट यू सीम सो टू देम।
तो रिमाइंड योरसेल्फ। अगर सामने वाले को भी ऐसा ही लग रहा है कि क्या है, क्यों परेशान कर रहा है ये, क्यों हमसे डिसएग्री, अगर आपसे डिसएग्री हो रहा है, वो गुस्सा हो रहा है, तो वो भी इस तरह से ही है। दैट मीन्स उसका भी कोई ऐसा बिलीफ है जो वो चेंज नहीं करने चाहता, और उसका कोई एविडेंस भी नहीं है, उसका कोई प्रूफ भी नहीं है। तो जैसा आपको सामने वाला लग रहा है गलत, वैसे ही सामने वाले को भी आप गलत लगेंगे। जैसे हम कई बार ये सिचुएशन हो जाती है कि चिल्ड्रन और पेरेंट्स के बीच में ये बात आ जाती है। जैसे पेरेंट्स को लगता है कि हम सही हैं और चिल्ड्रन को लगता है हम सही हैं, और एट द सेम टाइम चिल्ड्रन को क्या लगता है कि पेरेंट्स गलत हैं, और पेरेंट्स को लगता है चिल्ड्रन को अभी वो समझ नहीं है, इसलिए वो गलत सोच रहे हैं। तो ये क्या होता है, हम उस चीज़ के प्रूफ पे नहीं जाते, उसकी रियलिटी पे नहीं जाते, एविडेंस नहीं फाइंड करते कि सच क्या है, हम एक बिलीफ लेके चलते कि नहीं यही सही है, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। इन दिस ओपिनियन बोथ पार्टीज में बी राइट बट दे कैन नॉट बोथ बी रॉन्ग। तो इस चीज़ में क्या होता है, दोनों पार्टीज अपनी तरफ सही होती हैं, चिल्ड्रन भी सही सोच रहे हैं, पेरेंट्स भी सही सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दोनों गलत हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं सही हूँ और तुम गलत हो, नहीं, मैं भी सही हूँ और तुम तुम्हारी जगह तुम भी सही हो। दिस रिफ्लेक्शन शुड जनरेट अ सर्टन कॉशन। और ये जो रिफ्लेक्शन है, तो ये रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, एक सर्टेन कॉशन मीन्स एक केयरफुलनेस से ये चीज़ होनी चाहिए। सॉरी, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ अ गुड वे ऑफ रिडिंग योर सेल्फ ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ डॉगमेटिज्म। कुछ डॉगमेटिज्म से अपने आप को छुटकारा पाने के लिए आप क्या अच्छा तरीका होता है। आगे बढ़ते हैं। बिकमिंग अवेयर ऑफ फॉरेन कस्टम्स हाउएवर डज नॉट ऑलवेज हैव अ बेनिफिशियल इफेक्ट। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अगर आप फॉरेन की चीज़ों को जानें, उनके कस्टम्स के बारे में अवेयर हों, तो वो हमेशा आपके लिए अच्छा नहीं होता है। कई बार गलत इन द सेंस कई बार वो आपके लिए इतना इफेक्टिव भी नहीं होता है। इन द 17th century व्हेन द मैंचर्स कंकर्ड चाइना, जब मैंचर्स ने चाइना पर अपनी विक्ट्री हासिल की थी, इट वॉज द कस्टम अमंग चाइनीज फॉर द वुमन टू हैव स्मॉल फीट एंड अमंग द मैंचर्स फॉर द मैन टू वेयर पिगटेल्स। और उस टाइम चाइनीज़ जो विमेन थी उनमें ऐसा कस्टम था कि वो क्या करती थी, उनके जो स्मॉल फीट मीन्स उनके जो फीट होते थे वो स्मॉल होते थे, और जो मैंचर्स होते थे वो क्या करते थे, एक छोटी सी आप कह सकते हैं ब्रेड, आपने कभी देखा होगा ब्रेडेड हेयर मीन्स वो गूथी हुई चोटी कहते हैं हम उसको हिंदी में। तो उन्होंने क्या मीन्स प्लेट होती थी जो ब्रेड करके वो रखते थे। आपने कभी देखा भी होगा चाइनीज़ को, मूवीज़ में भी देखा होगा आपने। तो वो क्या करते हैं, अपने हेयर को तरीके से प्लेट्स में वेयर करते हैं। वेयर इन द सेंस अपने हेयर स्टाइल जो होती है वो प्लेट्स में होती है उनकी। इंस्टेड ऑफ ईच ड्रॉपिंग देयर ओन फुलिश कस्टम दे ईच अडॉप्टेड द फुलिश कस्टम ऑफ द अदर। और ये कोई कस्टम मीन्स उन्होंने सोचा कि ये कोई अच्छा कस्टम है जिसको वो फॉलो करें, और किसी एक पर्सन ने उस चीज़ को बना लिया, एक कस्टम कर दिया, तो दूसरे ने भी उसको अननोइंगली या फिर आप कह सकते हैं कि बिना जाने उसको फॉलो किया। And the Chinese continued to wear pigtails until they shook off the dominion of the Manchus in the revolution of 1911. और 1911 तक जब तक उन्होंने मैंचेस का डोमिनियन मीन्स होता है कंट्रोल, जब तक वो हट नहीं गया तब तक उन्होंने वही पिगटेल को पहने रखा, मीन्स यूज वही पैटर्न उनका रहा, स्टाइल वही रहा उनका। फॉर दोज हु हैव इनफ साइकोलॉजिकल इमेजिनेशन इट इज़ अ गुड प्लान टू इमेजिन एन आर्ग्यूमेंट विद अ पर्सन हैविंग अ डिफरेंट बायस। और ऐसे कुछ लोग जिनके पास साइकोलॉजिकल इमेजिनेशन होता है कि हाँ हम सोच रहे हैं, हमारी जो साइकोलॉजी है वो सही है, तो उनके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, टू प्लान टू इमेजिन एन आर्ग्यूमेंट विद अ पर्सन हैविंग अ डिफरेंट बायस। तो आप इमेजिन करो कि आपका एक ऐसे पर्सन से आर्ग्यूमेंट हो रहा है जो आपसे अपोजिट हैं। दिस हैज़ वन एडवांटेज, इसका एक एडवांटेज होता है, और सिर्फ एक एडवांटेज होता है, एज कम्पेयर्ड विद एक्चुअल कन्वर्जेशन विद अपोनेंट्स। दिस वन एडवांटेज इज दैट द मेथड इज नॉट सब्जेक्ट टू द सेम लिमिटेशंस ऑफ टाइम एंड स्पेस। अब देखिए, एक होता है कि आप इमेजिन कर रहे हो और एक होता है आप एक्चुअल में कर रहे हो, रियल में कर रहे हो। तो अगर आप इमेजिन कर रहे हो कि आपका एक ऐसा ही कुछ आर्ग्यूमेंट चल रहा है किसी ऐसे पर्सन के साथ जो आपके अपोजिट है, तो उसका क्या फ़ायदा होता है, क्या एडवांटेज होता है। तो एडवांटेज ये होता है कि जो ये तरीका होता है इसमें कहीं भी आप एक लिमिटेशंस या कोई टाइम स्पेस मीन्स टाइम का लिमिटेशन, जगह का लिमिटेशन नहीं होता है। आप जब चाहें वो चीज़ सोच सकते हैं। सोचना ही तो, इमेजिन ही तो करना है, कौन सा रियल में आप करने वाले हो किसी पर्सन के साथ कुछ ऐसा।
दिस इज वॉट साइकोलॉजिकल इमेजिनेशन कैन लीड टू. दैट मीन्स साइकोलॉजिकली या आप माइंड में उस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं दैट यू आर हैविंग अ conversation with the person who is opposite to you. Mahatma Gandhi deplored railways and steamboats and machinery. He would have liked to undo the whole of the industrial revolution. Deplored का मतलब होता है एकदम उस चीज़ से एक्सप्रेस कंडेमनेशन या फिर आप उससे एकदम अपोजिट हो जाते हो, किसी चीज़ से एकदम अपोजिट करना, उसकी निंदा करना, उसको पसंद नहीं करना. ओके तो महात्मा गांधी को रेलवेज और स्टीम बोट्स मशीनरीज ये सब पसंद नहीं थे. वो चाहते थे कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ है वो वापस से चेंज हो जाए या अंडू हो जाए. यू मे नेवर हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्चुअली मीटिंग एनी वन हु होल्ड्स दिस ओपिनियन. और आपको कहीं भी मीन्स जहाँ वो थे उस टाइम वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो उस टाइम आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसका ओपिनियन इनके जैसा हो, दैट मीन्स महात्मा गांधी जैसा हो. Because in Western countries, most people take the advantage of modern technique for granted. और वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनको अच्छा लगता है मॉडर्न टेक्निक को अडॉप्ट करना, उनके लिए ग्रांटेड होता है, मीन्स हमको करना ही है. बट इफ़ यू वॉन्ट टू मेक श्योर दैट यू आर राइट इन अग्रीइंग विद द प्रिवेलिंग ओपिनियन, you will find it a good plan to test the arguments that occur to you by considering what Gandhi might have said in refutation of them. But if you want to make sure that you are right in agreeing with prevailing का मतलब होता है जो पहले से चलते आ रहे हैं. तो अगर आप चाहते हो इस चीज़ को का यकीन करना कि हाँ आप जो सोच रहे हो पहले से जो चीज़ चलती आ रही है वो सही है, तो you will find it a good plan. आपको ये अच्छा प्लान लगेगा टू टेस्ट द आर्ग्यूमेंट्स. तो आप क्या करें, आर्ग्यूमेंट्स को टेस्ट करें कि हाँ वो सही है या नहीं है, या महात्मा गांधी जी ने उस टाइम किस तरह से उसको रिफ्यूट का मतलब होता है एक्शन ऑफ प्रूविंग अ स्टेटमेंट टू बी रॉन्ग. दैट मीन्स आप उसको रॉन्ग प्रूव कर रहे हैं. तो आप ये सोचिए, ये इमेजिन करो या ये आप कह सकते हैं कि आप टेस्ट करो कि उन्होंने किस तरह से उसको रिफ्यूट किया होगा. आई हैव समटाइम्स बीन लेड एक्चुअली टू चेंज माई माइंड. और कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं अपना माइंड सेट चेंज करना ही चाहता था एज अ रिजल्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ इमेजिनरी डायलॉग. देखिए कई बार क्या होता है, हमारे मन में भी, हमारे दिमाग में चीज़ें चलती हैं कि सही है कि नहीं है. हमारे सामने दोनों चीज़ें आती है. आपने मूवीज़ में देखा होगा कई बार क्या होता है, एक कैरेक्टर है, उसके सामने दो कैरेक्टर्स आ जाते हैं, सेल्फ ही आता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव. तो वही ये डायलॉग होता है, वो इमेजिनरी डायलॉग होता है या मोनोलॉग कहते हैं उसको. दैट मीन्स आप खुद से ही बातें कर रहे हैं और आप एक तरफ आप सोच रहे हैं अच्छी चीज़ें उसकी और एक तरफ उसकी जो गलत चीज़ें हैं वो सोचते हैं. दोनों चीज़ें आती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आता है. तो जो राइटर है वो कहते हैं कि आप खुद अपना इमेजिनरी आर्ग्यूमेंट करो इस चीज़ के लिए. एंड शॉर्ट ऑफ दिस आई हैव फ्रीक्वेंटली फाउंड माई सेल्फ ग्रोइंग लेस डॉगमेटिक. और इसके कारण क्या हुआ, मैं लेस डॉगमेटिक मीन्स मेरे जो बिलीव थे कि बिना मतलब कि किसी चीज़ पे मैं यकीन कर रहा हूँ वो चीज़ कम हुए कॉकशॉट थ्रू रियलाइजिंग द पॉसिबल रीजनेबलनेस ऑफ अ हाइपोथेटिकल ओपोनेंट. हाइपोथेटिकल मीन्स होता है जो एजम्पशंस पे बेस्ड होते हैं. जो एजम्पशंस मीन्स आप कह सकते हैं कि जो ऐसी चीज़ें जो अज्यूम करते हैं, हम मान लेते हैं, कोई इसका प्रूफ नहीं है लेकिन हम उसको मान लेते हैं. तो ऐसी चीज़ों से हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं अगर आप इमेजिनरी डायलॉग करेंगे खुद से कि हाँ क्या सही है क्या नहीं है. योर थर्ड क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, व्हाट डिड महात्मा गांधी डिप्लोर. ओके आगे बढ़ते हैं. बी वेरी वैरी ऑफ ओपिनियंस दैट फ्लैटर योर सेल्फ अस्टीम. वैरी का मतलब होता है केयरफुल अबाउट पॉसिबल डेंजर्स. कई बार ऐसा होता है कि हमें जो डेंजर्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होने वाली होती है, उनके लिए हम काफ़ी हद तक क्या हो जाते हैं, एकदम केयरफुल रहते हैं, ध्यान देते हैं अपने आप में. ओके तो जो राइटर है वो कहते हैं कि हमें हमारे ओपिनियंस के प्रति भी थोड़े से क्या होना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए. दैट फ्लैटर योर ओन सेल्फ एस्टीम. फ्लैटर का मतलब होता है ऑनर या रिस्पेक्ट देना, ऑनर करना. योर सेल्फ एस्टीम मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट. तो हमें थोड़ा हमारे ऐसे ओपिनियंस के लिए भी थोड़े से केयरफुल होना चाहिए. बोथ मैन एंड वेमेन 9 times out of 10 आर फर्मली कन्विंस्ड ऑफ द सुपीरियर एक्सेलेंस ऑफ देयर ओन सेक्स. तो जो मैन और वेमेन दोनों को लगता है कि हम ज़्यादा अच्छे हैं, सामने वाले जेंडर दोनों में देखते हैं कि मैन समझते हैं कि वो ज़्यादा अच्छे हैं, वेमेन समझती है कि वुमेन ज़्यादा अच्छी है. देयर इज़ अबंडेंट एविडेंस ऑन बोथ साइड्स. और
अबंडेंट एविडेंस, अबंडेंट मीन्स आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलरली प्रूव ही हो गया है, तो अबेंडेंट एविडेंस है दोनों तरफ ही. इफ़ यू आर अ मैन, अगर आप मैन है तो आप क्या सोचेंगे? यू कैन पॉइंट आउट दैट द मोस्ट पोएट्स एंड मैन ऑफ साइंस आर मेल. आप कहेंगे कि जो मीन्स ज़्यादा पोएट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो ज़्यादा मेल है, मैन है. एंड इफ़ यू आर वुमन, अगर आप वुमेन है तो आप सोचेंगे क्यों? क्रिमिनल्स भी तो ज़्यादातर मैन ही होते हैं. द क्वेश्चन इज इनहेरेंटली इनसॉल्यूबल. और इस क्वेश्चन का कहीं भी आपको आंसर नहीं मिल पाएगा कि ज़्यादा में से अच्छा, दोनों में से अच्छा कौन है. बट सेल्फ एस्टीम कंसील्स दिस फ्रॉम मोस्ट पीपल. लेकिन जो सेल्फ एस्टीम है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, इस चीज़ को आप छुपा लेते हैं कहीं इन लोगों से. मीन्स ऐसे टाइम ऐसा होता है कि हम लड़ाई नहीं कर पाते, हम डिबेट नहीं कर पाते. वी आर ऑल, वट एवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वी कम फ्रॉम, परसुएटेड दैट आवर ओन नेशन इज सुपीरियर टू ऑल अदर्स. और हम जिस भी मीन्स वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से आएंगे, हमें यही लगता है कि हमारा नेशन जो है वो ज़्यादा अच्छा है. और हम इस चीज़ में मीन्स हम क्या करते हैं कि हमें बिलीव है कि हाँ, कि हमारा नेशन ही सबसे अच्छा है. सीइंग दैट ईच नेशन हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, we adjust our standard of values so as to make out that the merits possessed by a nation are the really important ones while its demerits are comparatively trivial. और ये हम देखिए जानते हैं कि हाँ, कमी क्या है और अच्छाई क्या है. मीन्स कहाँ शॉर्टेज है, कहाँ अबंडेंस है, ये हमें पता होता है. बट हमें ये भी पता है क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स. मेरिट्स मीन्स क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेजेस. लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं हमारे हिसाब से कि जो अच्छा है, जो एडवांटेजेस हैं वो एक्चुअल में होने चाहिए एक नेशन के पास, और जो डिसएडवांटेजेस हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी हो तो चलेगा. दैट मीन्स हम अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेते हैं कि जो अच्छा है वो मीन्स हमारे बिलीफ को कहीं से कहीं तक कुछ होना नहीं चाहिए, हमारा बिलीफ फर्म रहेगा, ऐसा नरेटर कह रहे हैं. बट ऐसा एक्चुअल में होना नहीं चाहिए. ओके, सो योर लास्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर. मेक सेंटेंस यूजिंग, आपको सेंटेंस बनाने हैं यूजिंग दीज 4 वर्ड्स. फर्स्ट इज प्रोन, सेकंड कन्विक्शंस, डॉगमेटिज्म एंड हाइपोथेटिकल. I hope today's first part is clear to you. In case of any doubt, feel free to ask me, and the remaining one will continue in next video. Okay, then take care, stay safe.